सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। अशोक डेयरी फार्म कुचपुरा करनाल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो लेके आए हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो आजकल गर्मी के दिनों में ये बीमारियां आती हैं। पहले ये बीमारी नहीं थी। HSFMD और जो है थैलेरिसीस बबेसिया, ये चीज़ें तो नॉर्मल गर्मी के दिनों में ज़्यादा आती थी इन गायों में, जो HF ब्रीड है। और HF के बावजूद भी अब जो क्रॉस देसी हरियाणा ब्रीड जो भी है, टोटल कोई भी इस बीमारी की चपेट से नहीं बची है। बहुत सारी ही मोस्टली कहेंगे सारी ब्रीड में ही जो गाय की ये लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी आ रही है। पिछले 2 साल से ज़्यादा है, बाकी पहले नहीं थी ये। जो गर्मी का मौसम है, ये जो जुलाई अगस्त के महीने बारिश के दिनों में मच्छर, जो इन दिनों में मच्छर ज़्यादा होता है, मच्छर और मक्खी, जो मक्खी भी कई प्रकार की होती है, तो मक्खियाँ बहुत एक दूसरे जानवर पे, मच्छर हो या मक्खी हो, एक दूसरे जानवर से लगेंगी। जो बीमारी की चपेट में है जानवर, उनसे दूसरे जो तंदुरुस्त जानवर है, एक्टिव जानवर है, फिर वो उनको काटेंगे तो ये एक दूसरे जानवर में ही लगेगी। बाकी इसमें जो आजकल अफवाह ज़्यादा चली हुई है, अफवाह भी क्या कहेंगे, बीमारी तो है ही है। बाकी कुछ लोगों ने इसको ज़्यादा बड़ा इशू बना दिया है। बाकी मैनेजमेंट अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए इस बीमारी का, तो ऐसा नहीं है कि इस बीमारी में जानवर की डेथ होगी, मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। अगर टाइम रहते हम ट्रीटमेंट करेंगे, शुरुआत में ही ट्रीटमेंट अच्छा कर देते हैं, तो रिकवरी जल्दी आ जाती है। एक तो हमें अपने जानवर को टेम्परेचर, जो इसमें टेम्परेचर आता है लंपी स्किन में, टेम्परेचर आएगा सबसे पहले। जानवर जिसमें इम्यूनिटी पावर कम है, जानवर हमारा बीमार है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, पहले कमज़ोर है, तो उन जानवरों में ज़्यादा ये बीमारी एक्टिव होती है, उनको ही चपेट में लेती है सबसे पहले, जिसमें इम्यूनिटी पावर कम होती है जिस जानवर में। तो हमें अपने जानवर का अगर टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग में, तो उसको ट्रीटमेंट, बुखार के इंजेक्शन, टैबलेट आती हैं बहुत सारी हैं, वो हमें देनी है। टेम्परेचर नहीं होने देना अपनी गायों को। और अगर आप लोगों को कुछ लगे कि जैसे इसमें दफ्फड़ होते हैं, दफ्फड़ बड़े बड़े मोटे मोटे घेरे बनते हैं गायों के गर्दन पे या सारे शरीर पे, तो उस टाइम ही हमें ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। जैसे कि चमड़ी का रोग है, ये चमड़ी से ही लगता है, चमड़ी में ही होता है ऊपर, स्टार्टिंग में चमड़ी से ही शुरुआत होती है इसकी, मच्छर मक्खियों के काटने से। तो उस टाइम ही हमें आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो आता है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन सबकट जो खाल और मांस के बीच में लगता है, उसका हमने तो देखो 101% रिजल्ट देखा है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का, कि आपके जो दफ्फड़, जानवर पे जो दफ्फड़ पड़ेंगे, मोटे मोटे घेरे आएंगे, जो लंपी स्किन बोलते हैं जिसको, तो उसको 2 दिन के अंदर अंदर 50 से 60% कवर कर लेता है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। उसके बाद तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट में आई हुई है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, देसी, अंग्रेज़ी, बहुत सारी दवाइयाँ आई हुई हैं। बाकी जो चमड़ी का रोग है, सबसे पहले आइवरमेक्टिन ही कवर करेगा, जितना जल्दी आइवरमेक्टिन कवर करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर आपको किसी जानवर में ये चीज़ें दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो उसको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन दिया जा सकता है खाल और मांस के बीच में। तो आपका जानवर 50% 2 दिन में ही कवर कर जाएगा लंपी स्किन को, जो घेरों को आगे नहीं बढ़ने देगा, और जल्दी ही रिकवरी आएगी जानवर में। और टेम्परेचर ना होने दें। DCR जो सस्ते इंजेक्शन है, एविल दे सकते हैं, एविल और डाइक्रिस्टासिन इंजेक्शन,
क्योंकि डाइक्रिस्टासिन इंजेक्शन DCR जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। तो इन चीज़ों का हमें अपने जानवरों का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बारिश के दिन बारिश इतनी है कि रुक ही नहीं रही है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में ही ये बीमारियां पनपती हैं, जन्म लेती हैं। और ऊपर से रहा जो हमारी मैनेजमेंट, हमारे जानवर अगर टेम्परेचर है या जानवरों में सफाई की कमी है, गीला ज़्यादा है, या कोई इम्यूनिटी पावर कोई कमज़ोर जानवर है, तो उन्हें थोड़ा सा हमें अलग से इम्यूनिटी पावर के लिए कोई लीवर टॉनिक, वाइटामिन्स वगैरह ये चीज़ें दी जा सकती हैं, ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें। और एक दूसरे फार्म पे भी कई बार आ भी जाती है, तो कोई डिफेक्टेड जो जानवर होते हैं जिसमें ये बीमारी आ गई है, तो उस जानवर को अलग करें, क्योंकि जो जानवर इनमें ही रहेगा वो गाय, तो दूसरे गायों पे भी डर है हमें कि वो मक्खियाँ मच्छर जो काटेंगे फिर दूसरे जानवर पे लगेंगे, और उनकी देख रेख अलग से कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है कि वो जल्दी रिकवरी आए जानवरों पे। और उसके साथ साथ फिर ये चीज़ें होंगी, लंपी स्किन आएगा, उसके बाद फिर साथ साथ में जो कमज़ोर जानवर होगा, थाइलेरिसिस, बवेशिया, ये चीज़ें आएंगी, तो वो जानवरों की डेथ रेशो ज़्यादा हो जाती है। बाकी इस बीमारी में डेथ रेशो इतनी नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां चपेट में, इस चपेट के कारण दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो जानलेवा साबित हो सकती हैं जानवरों के लिए, जैसे कि थाइलेरिसिस, खून की कमी होना, पानी होना, तो जानवर रिकवरी नहीं कर पाता, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इन चीज़ों के कारण टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो गया तो जानवर खाए पिएगा नहीं कुछ, और खाए पिएगा नहीं तो टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता तो जानवर इम्यूनिटी पावर कम होती रहेगी, और बीमारी इस पेट में ज़्यादा आने के कारण फिर वो मर जाता है, डेथ हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो इसमें कोई डेथ रेशो इतनी नहीं है। टाइम पे शुरुआत में ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जिस दिन ये बीमारी स्टार्टिंग होती है, हम खुद जो फार्मर अपने जानवरों में रहते हैं, तो साथ के साथ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो रिकवरी जल्दी आ जाती है। तो हमें इन दिनों में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, तो ये जो 3-4 महीने हमें अपने जानवरों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, मैनेजमेंट पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई भी किसी चीज़ की कमी ना हो। देखो बारिश है, साफ़ सफाई, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। तो जिस भी जानवर को ये चीज़ें दिखाई दे, आपको लगे कि इसमें लंपी स्किन डिजीज़ के थोड़ा कुछ लक्षण दिख रहे हैं, आपको धप्पड़ पड़ रहे हैं या घेरे हैं, तो सबसे पहले आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो 50 से 60% कवर आइवरमेक्टिन ही कर लेता है, क्योंकि चमड़ी का रोग होता है और आइवरमेक्टिन सबसे पहले दिया जाता है। तो उसके साथ में हम एविल, डाइक्रिस्टासिन जो हल्का एंटीबायोटिक है, एविल में मिला के दिया जा सकता है। जो वैक्सीन HS, FMD, ब्लैक वाटर हो गया, ये जो वैक्सीन कुछ की तो वैक्सीन है, इसकी कोई फ़िलहाल कोई ऐसा कोई इलाज, ठोस इलाज कहेंगे वो नहीं है। बाकी मैनेजमेंट अपने जानवरों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ये गर्मी के दिन होते हैं जो 3-4 महीने होते हैं, इनमें अपने जानवरों की अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन दिनों में ही इनमें ये बीमारियाँ आती हैं। बाकी 8 महीने, 7-8 महीने इनमें कोई भी बीमारी नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं, इनमें थाइलेरिसिस, बवेशिया, HS, FMD, HS तो सॉरी नहीं आती, बहुत ही कम होती है, वो तो भैंसों में ज़्यादा आती है। HS, FMD वगैरह आ जाती है कई बार, अगर
कई बार कई स्टेटों में है, जो बाकी किसी भी स्टेट का कोई अलग से कोई नाम तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो कहीं भी आ सकती है, किसी भी स्टेट में आ सकती है। HSFMD जो ब्लैक वाटर, ये चीज़ें जो लंपी स्किन वगैरह हो। तो अपने जानवरों का सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने जानवरों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, मैनेजमेंट पे पूरा फोकस रखें। मैनेजमेंट में ये एक चीज़ भी ज़रूरी आती है कि सवेरे शाम हम अपने जानवरों को अच्छी तरह से देखें, किसी भी जानवर में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि वो कोई लंपी स्किन के चपेट में तो नहीं आ रहा है। तो उस जानवर को हम अलग से ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवरी जल्दी आ जाएगी और बीमारी भी नहीं आगे बढ़ पाएगी। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।